हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक और लेक्चर लेकर आया हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से। आज मैं आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं स्टूडेंट। तो वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा नया वीडियो आने वाला आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। और चलिए अब हम स्टूडेंट शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक, एक्सरसाइज 13.1 का 7 क्वेश्चन है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सर माउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। एक देखिए सिलेंडर है, ठीक, और सर माउंटेड क्या है, कोन है। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively। अब देखिए हाइट बोला है कि हाइट कितना है सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 मीटर एंड डायमीटर कितना है 4 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और स्लैंट हाइट यह कितना है 2.8 मीटर। स्टूडेंट फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए कितना एरिया इसमें लगा है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए जो भी कैनवास यूज होगा उसको निकालना है। इसके बाद आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का कितना लग रहा है स्टूडेंट 500 रुपीज, तो कितना होगा इसका कॉस्ट। चलिए सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले देखिए एक सिलेंडर है और एक टेंट है, तो हमें क्या कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक, कोन सरफेस एरिया ऑफ कोन को निकालना पड़ेगा। प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले जो गिवन है, देखिए गिवन क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.8 मीटर, ठीक। इसके बाद हमें दिया है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना स्टूडेंट 4 मीटर। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो 4/2, 2 से कट जाएगा तो 2 मीटर क्या हो जाएगा रेडियस 2 मीटर। और इसका भी रेडियस 2 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस, तो आधे पार्ट को डायमीटर भी क्या रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस 2 मीटर आ चुका है। कोन का भी रेडियस और सिलेंडर की भी रेडियस, ठीक। रेडियस ऑफ कोन हाउ मच 2 मीटर हो जाएगा एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन गिवन है हमें कितना गिवन है स्टूडेंट 2.8, मतलब एल गिवन है 2.8 मीटर, ठीक। अब हमें कट सरफेस एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो सबसे पहले क्या देखिए इसमें क्या लगेगा फार्मूला। सबसे पहले द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, ठीक। टेंट बनाने के लिए यहाँ देख सकते हैं ये क्या है कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट क्या बन रहा है, ये देखिए इतना पार्ट सिलेंडर, इसके बाद ये पार्ट जो है कौन है, तो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा कट सरफेस एरिया ऑफ कोन CSA ऑफ कोन, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कट सरफेस एरिया ऑफ कैनवास आ जाएगा। तो देखिए कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πr/h, क्या हो जाएगा 2πr/h प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा πr/l। 2 इंटू पाई और आर, देखिए पाई आर सेम है तो एक काम कर सकते हैं पाई और आर को हम बाहर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, चलिए कैलकुलेशन 22/7 और आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 एंड एच की वैल्यू क्या है हाइट देखिए कहीं पे लिखा हाइट ऑफ द सिलेंडर एच 2.8 प्लस 22/7 इंटू आर कितना है 2, देन एल कितना है स्लैंट हाइट ऑफ कॉन 2.8, सॉरी कहीं पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हाइट कितना है 2.1 मीटर है, हाइट कितना है 2.1 मीटर, सॉरी फॉर दैट। हाइट कितना है 2.1 मीटर, यहाँ मैंने धोखे से हाइट ऑफ सिलेंडर क्या लिख दिया था 2.8, तो वो बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ से देखिए
7 3 जा 21 तो 0.3। इसी तरह 7 4 जा 28 तो 0.4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 22 जा 44, 44 इंटू क्या हो जाएगा 2 और इंटू 0.3 प्लस यहाँ से 22 जा 44 इंटू क्या हो जाएगा 0.4। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से 44 का 88 हो जाएगा 2 से 0.3। यहाँ से 44 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 4 से 16 के 6 कैरी 1, 4 4 से 16 और 1 17। अब एक के बाद पॉइंट है तो ये लगा देखिए कितने के बाद एक पॉइंट के पहले पॉइंट एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो एक पॉइंट पहले लगा दिया। अब यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2 एंड 3 8 जा 24 प्लस 2 26 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डिजिट के बाद 2 26.4 प्लस 17.6 इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 की 0 कैरी 1 7 7 जब 14 की 4 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 44 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग 44 मीटर स्क्वायर कितना आ चुका है 44 मीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट कि द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ इतना। द कॉस्ट ऑफ द कैनवास of the tent at the rate of 500 rupees per meter square हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 500 1 मीटर कितना 500 लगेगा तो इक्वल टू हमारे पास कितना है टोटल 44 तो 44 इंटू क्या हो जाएगा 500 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डबल जीरो ये आ जाएगा और 5 को मल्टीप्लाई 44 से कर दीजिए 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22 तो कितना आ गया है यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट ₹22,000 कितना लगेगा ₹22,000। तो हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर what we can write here the area of canvas used for making tent is how much 44 meter square। then the cost of the canvas equal ₹22,000। this is your answer। okay student pause the video and write it। we will proceed to next question। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, बोला एक सॉलिड सिलेंडर है ठोस बेलन है उसका हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है डायमीटर कितना 1.4 सेंटीमीटर। अब कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। देखिए ये क्या है कैविटी कॉनिकल कौन शेप का कैविटी देख लीजिए ये चीज जो है ये कौन बन रहा है स्टूडेंट। ठीक, ये चीज यहाँ से ठीक ये कौन बन रहा है कॉनिकल कैविटी बोला है कि सेम हाइट होगा क्या हो जाएगा कॉनिकल कैविटी का सेम हाइट होगा और डायमीटर भी सेम रहेगा मतलब रेडियस भी सेम रहेगा डायमीटर भी सेम रहेगा। डायमीटर इज होलोड आउट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब टोटल निकालना है इसका सरफेस एरिया। ठीक, चलिए जो गिवन है तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं height of cylinder equal height of conical cavity कितना हो जाएगा h इक्वल 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों की हाइट सेम है। इसी तरह डायमीटर की बात किया है
डायामीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल डायामीटर ऑफ कॉनिकल कैविटी कितना है 1.4 मीटर, कितना है 1.4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल रेडियस ऑफ कॉनिकल कैविटी हाउ मच 1.4/2, तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, दोनों का रेडियस, अब दोनों का ओ। अब चलिए हमें क्या स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कट सरफेस एरिया कोन में क्या चाहिए पाई आर है। तो हमें सबसे पहले क्या, हमारे पास हाइट आ गया, कितना है 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट, लेट द स्लैंट हाइट ऑफ कोन, let the slant height of cone be L, कितना, let the slant height of cone be L हो जाएगा। अब देखिए L हमें निकालना है, तो L का स्क्वायर इक्वल क्या होता है R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो जब L यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ क्या, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट में, तो हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से स्लैंट हाइट निकालना है। अब हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है 0.7 का होल स्क्वायर, और एच कितना है 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 0.7, तो 7 जब 49 हो जाएगा हमारे पास, तो 49, तो 0.49 होगा स्टूडेंट, क्योंकि 7 × 7 कितना होता है 49, और कितना डिजिट पॉइंट का 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसी तरह 24 का नहीं बनता, निकाल लीजिए, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, ये शॉर्ट ट्रिक है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 6 और 1 6 1 7 और 4 5 576, तो 5.76। अब इसको ऐड करिए, 9 और 6 15 की 5 कैरी 1, और 7 4 12 और 1 5 की, सॉरी 9 6 15 की 5 कैरी 1, और 7 और 4 11 11 प्लस 1 12 12 की 2 कैरी 1 5 और 1 6, तो क्या हो जाएगा 6.5। ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 0.49 प्लस 5.76, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ के 6.25 हो जाएगा। 6.25 किसका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का, किसका 2.5 सेंटीमीटर का स्लैंट हाइट हो जाएगा। ठीक, 2.5 सेंटीमीटर क्या स्लैंट हाइट, एल की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब आप टैली कर लीजिए, एल की वैल्यू ये है, हाइट आपके पास ये है, और इसके पास रेडियस ये है आपके पास। अब क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियर रिमेनिंग सॉलिड। ठीक, अब देखिए यहाँ से कट सरफेस एरिया ऑफ, ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, फिर सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। अब जो बचेगा एरिया ऑफ बेस, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस। ठीक, बोला रिमेनिंग, इतना तो काट के निकाल देगा। अब कौन शेप का निकालेगा, तो कुछ ना कुछ तो पार्ट बचेगा यहाँ पे, और एक सिलेंडर था और रिमेनिंग पार्ट निकालना, और बेस का भी इसमें लेना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा πr/l हो जाएगा।
इसके बाद एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आर यहाँ, पाई आर यहाँ और पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 2 इंटू एच, 2h। देखिए पाई आर कॉमन लिए तो 2h बचा। यहाँ देखिए पाई आर कॉमन ले लिए तो एल बचा, और यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट आर बच गया, क्योंकि एक आर कॉमन ले चुके हैं। तो पाई आर इससे भी, पाई आर इससे भी और पाई आर इससे भी बाहर निकाल लिए, तो कितना बचा यहाँ पे 2h बचा, यहाँ पे क्या बचा एल बचा, और यहाँ पे क्या बचा है आर। ठीक, चलिए अब सबकी वैल्यू पुटअप कर दें, जब तक कि हमें ना बोला जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 पुटअप करिए, तो जब तक क्या यूज करना है 22/7। देखिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 0.7, आर की वैल्यू 0.7, 2 इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2.4, यल क्या है हमारे पास स्लैंट हाइट 2.5, और आर क्या है हमारे पास 0.7। ठीक, अब देखिए यहाँ से 7 से ये 1 टाइम्स कट जाएगा तो 0.1 आ जाएगा, 22.1, तो ये क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। 22 से 1 का मल्टीप्लाई तो 1 जा 22, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। अब यहाँ से देखिए 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यहाँ से 2.5 और यहाँ से 0.7 ऐड कर दीजिए इनको। 7 और 5 कितना हुआ 12, और 12 और 8 20 की 0 कैरी 2, और 4 2 8, 8 और 2 10, कितना हो गया 10 हो गया। कुछ जोड़ने में मिस्टेक होगी क्या, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 4.8, और यहाँ क्या हो जाएगा 2.5 और 0.7, 7 और 5 12, 12 और 8 की 20 की 0 कैरी 2, 4 2 6, 6 और 2 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिए 8 2 जा 16 की 6, और 8 2 जा 16 और 1 17, 17.6, कितना हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए स्टूडेंट 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमारे पास बोला था नियरेस्ट निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट कितना हो जाएगा। अब 17.6 था, तो इसको हम क्या कर दें 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, देखिए केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए, क्वेश्चन को फिल करिए, इसके बाद सॉल्व करिए, और केयरफुली सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें कट सरफेस एरिया ऑफ कौन भी लगा है, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगा है, और एरिया ऑफ बेस भी लगा है, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट पूछ रहा था। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, a wooden article was made by a scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the given figure। देखिए फिगर दिया गया है, ठीक, क्या बोला गया है कि वुडन आर्टिकल है, वुडन आर्टिकल बनाया गया है स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर को स्कूप करके यहाँ से हटा के बनाया गया है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर से काट कर बनाया गया है, इन द गिवन फिगर, दोनों साइड एक हेमिस्फेयर और एक दूसरा हेमिस्फेयर, ठीक है, उतना उतना पार्ट क्या कर दिया है काट दिया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये बेस है तो इधर भी हो जाएगा वही चीज, क्योंकि सेम हेमिस्फीयर लगा हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस वस्तु का या इस आर्टिकल का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड करना है। तो देखिए पहले एरिया ऑफ सिलेंडर, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस 2 एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। चलिए अपन क्या करते हैं, सॉल्व पार्ट में चलते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या है हमारे पास,
height of a cylinder, height of cylinder H, how much height of cylinder 10 centimeter, and its base radius, radius of cylinder इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है तो 3.5 सेंटीमीटर। देखिए एक ही स्पेयर, मतलब यही इसी में इसे स्पेयर काटा गया तो रेडियस क्योंकि इसका सेम होगा, इस हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर आर हो जाएगा। ठीक, आपके पास एच है और आर है। अब देखिए हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, और क्या हो जाएगा 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या कटा है यहाँ से, देखिए 2 हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स की कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हेमिस्फीयर तो 2πr², स्पेयर क्या होता है 4πr², तो हेमिस्फीयर है अर्धगोला है तो इसमें क्या हो जाएगा 2πr², 2πr² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लेते हैं अपन, 2 कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं और आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा क्या स्टूडेंट, एच बचा, और यहाँ पे कितना बचा 2r, यहाँ कितना बचा 2r। देखिए 2πrh, 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक r बचा, ये 2 बचा, तो वैल्यू पुटअप कर लिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना है 3.5, आर कितना है 3.5, एच कितना है स्टूडेंट हमारे पास 10 है, और इसी तरह 2 इंटू 3.5। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं 7, तो एक काम कर देते हैं 7 5 जा 35 तो 0.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 तो 0.5 हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, ठीक है चलिए नेक्स्ट में कर लेते हैं, 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 10 प्लस 35 मतलब 7 हो जाएगा, क्या 3.5 इंटू 2 तो 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट 22 इंटू 44 इंटू 0.5 एंड ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 7 तो 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। यहाँ से देखिए 44 इंटू 5/10 इंटू 17 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जा 22, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 17, तो मल्टीप्लाई कर दिए 7 2 जा 34 की 4 कैरी 3, 7 2 जा 34 और प्लस 3 30, 7 2 जा 34 प्लस 3 37, 374 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट हियर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल 3.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि उन ज़रूरतमंद स्टूडेंटों को हेल्प आ सके जहां टीचरों की उपलब्धता नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।